गुड मॉर्निंग बच्चों। लेवल 3 क्लास 11 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स में सेशन नंबर 2 वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन में हम इंफॉर्मेशन को वर्ड्स शब्दों के द्वारा शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इट इज़ व्हाट मोस्ट पीपल यूज़ एज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा लोग जो कम्युनिकेशन का मेथड प्रयोग करते हैं वो कौन सा मेथड होता है? वर्बल कम्युनिकेशन का। वर्बल कम्युनिकेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें इसमें उच्च शब्दों का प्रयोग करना होता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हो, किसी से बातचीत करते हुए उच्च शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते। इसमें नीचे टेबल दी हुई है। वर्बल कम्युनिकेशन में हम किस तरह से वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन के द्वारा और रिटन कम्युनिकेशन के द्वारा। ओरल स्पोकन में क्या होता है? जिसमें हम जो बातचीत के द्वारा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन की जाती है उसको ओरल या स्पोकन कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, एक दूसरे के आमने सामने बैठकर जो कम्युनिकेशन करते हैं फेस टू फेस, ओरल में आता है। इसमें जो स्पीकर होता है और लिसनर होता है, एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डिस्कशन, टॉकिंग टू फैमिली मेम्बर्स एट होम, जैसे हम घर पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ये भी आपका स्पोकन ओरल में आता है। टॉकिंग टू फैमिली मेम्बर्स एट होम और पब्लिक स्पीचेस, पब्लिक में कोई स्पीच देते हैं, ये भी आपका ओरल में आता है। टॉकिंग ऑन ए फ़ोन, दिस इज़ फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जैसे हम फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, ये भी आपका पर्सनल ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आता है। फ़ोन कन्वर्सेशन शुड बिगिन विद ए ग्रीटिंग हेलो, जैसे आप फ़ोन में बातचीत करते हैं तो पहले हेलो से बात स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं और सुनते हैं एक दूसरे कम्युनिकेशन को, एक दूसरे की बातचीत को सुनते हैं। द कन्वर्सेशन कैन एंड विद ए थैंक यू और बाय, जो कम्युनिकेशन अगर हम बातचीत दूसरे से बंद कर रहे हैं, जब ख़त्म कर रहे हैं तो कैसे एंड करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे? थैंक यू बोल के या फिर बाय बोल के करते हैं। क्लासरूम टीचिंग, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, ये भी आपका स्पोकन ओरल में आता है। नेक्स्ट है आपका रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है? जैसे आप पेपर पे कुछ रिटन कर रहे हो, रिटन वर्क कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, नोट्स वगैरह बना रहे हो, ये आपका रिटन कम्युनिकेशन में आता है। नोट्स बना के आप टीचर को चेक करवाते हो। SMS, अगर आप शॉर्ट मैसेजेस भेज रहे हो किसी को, दिस कैन बी सेंड थ्रू ए फोन टू ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। अगर आप मैसेज भेज रहे हो, जैसे मैं क्वेश्चंस वगैरह आपको भेजता हूँ, क्वेश्चन आंसर सेंड करता हूँ, तो ये रिटन कम्युनिकेशन हो जाता है। टू ए पर्सन और ग्रुप, जैसे ग्रुप हमने बनाया हुआ है, अपना IT का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करता हूँ, तो ये आप रिटन कम्युनिकेशन में आता है। यूजिंग ईमेल टू शेयर, अगर ऑफिस में हम किसी कंपनी को मेल वगैरह करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, जिस पर्सन को देना है डॉक्यूमेंट फार फ्रॉम, अभी मतलब काफ़ी दूर रहता है पर्सन, वो दूसरी कंट्री में है या दूसरी सिटी में है, स्टेट में है, तो उसको हम मेल के द्वारा हम अपने विचार सेंड कर सकते हैं, अपने थॉट्स या न्यूज़ वगैरह बता सकते हैं। ईमेल कैन बी यूज टू सेंड मैसेजेस टू पर्सन और ग्रुप, अब इसमें भी हम एक या एक से ज़्यादा पर्सन को ईमेल एक साथ भेज सकते हैं। या प्रिंटेड बुक्स और न्यूज़पेपर के द्वारा भी, यह भी आपका रिटन कम्युनिकेशन में आता है। न्यूज़पेपर घर पे आता है तो रिटन कम्युनिकेशन में आता है, बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर होता है। अब एडवांटेज क्या है इसके क्या क्या लाभ है? इट इज़ ईजी एंड क्विक, ये काफ़ी आसान होता है और फास्ट होता है। यू कैन से व्हाट यू वांट एंड गेट ए क्विक रिस्पॉन्स, मतलब इसमें क्विक रिस्पॉन्स आएगा। जैसे आप फेस टू फेस की अगर बात करते हैं तो फेस टू फेस में जैसे हमने कुछ बोला तो साथ के साथ रिप्लाई भी आता है, वो जवाब देता है। हमने कोई क्वेश्चन किया, उसने आंसर दिया साथ के साथ, तो इसमें फास्ट रिस्पॉन्स होता है। इट इज़ एन ईजियर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन यू हैव टू एक्सचेंज आइडियाज़, सबसे आसान तरीका होता है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा। यू कीप चेंजिंग योर कम्युनिकेशन एज पर द डे, एज पर द पर्सन रिप्लाई, मतलब अगर आप किसी पर्सन से बातचीत कर रहे हो तो जैसे वो शब्दों का प्रयोग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई देना होता है, तो इसमें कम्युनिकेशन आपका चेंज होता रहता है।
वर्ड्स के अकॉर्डिंग, वर्ड्स के अनुसार, शब्दों के अनुसार। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी हानि क्या है? सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन वर्ड्स, समटाइम्स द मीनिंग बिकम कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ द राइट वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। कई बार ऐसा होता है, कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन क्वेरी करता है, क्वेश्चन पूछता है, कोई बात पूछता है, लेकिन आपको उसके शब्द समझ नहीं आते, तो कंफ्यूज हो जाते हो आप। तो ये इसकी डिसएडवांटेज हो सकती है। अगर आप किसी से कम्युनिकेट जब कर रहे हो, उसकी बातों को नहीं समझ पा रहे हो, तो कंफ्यूजिंग होता है। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल, काफ़ी सारे लोगों के बीच में अगर आप बातचीत कर रहे हो एक दूसरे के साथ, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ग्रुप मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस। ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे आपने कोई स्पीच देनी है अबाउट 50 या 100 लोगों के बीच में, तो उसमें आप नर्वस हो जाते हो, आपको डर लगता है बोलने में। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले आपको एक पर्सन से बात करने का तरीका समझना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए कैसे बातचीत करनी है एक पर्सन के साथ। फिर 2, फिर 5, 10 ऐसे ऐसे आप बढ़ाते जाओगे। उसके लिए पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपेयर होना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा बार बार बातचीत करने में। कैसे बातचीत करेंगे हम? उसके बाद परफॉर्म, कैसे परफॉर्म कर पाते हैं, उसको कैसा प्रयोग कर पाते हैं, हमारा प्रयोग कैसा रहता है दूसरे बातचीत करने में, उसको फील करना पड़ेगा। टू गेट ओवर योर फियर, जिससे आपका डर खत्म होगा। पहले एक पर्सन से बात करोगे, उससे डर खत्म होगा, फिर 5, फिर 10 एंड सो ऑन। जितना बढ़ता जाएगा उतना आपका डर खत्म होता जाएगा। नंबर ऑफ पीपल्स में दिस पॉइंट्स शोज इन टेबल 1.3। इसको नीचे टेबल में समझ सकते हैं आप। पब्लिक स्पीकिंग को 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। 3 पीस मतलब 3 सिद्धांत हो गए पब्लिक स्पीकिंग के, लोगों के बीच में बातचीत करने के। सबसे पहले प्रिपेयर होना चाहिए। प्रिपेयर का मतलब क्या है? यह तैयारी करनी चाहिए। थिंक अबाउट योर टॉपिक, आपको अपने टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए भी आपने क्या बोलना है अदर पर्सन्स को। थिंक अबाउट व्हाट योर लिसनर्स नीड टू नो अबाउट द टॉपिक। जब आप कोई टॉपिक के बारे में किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो, तो उस टॉपिक के बारे में दूसरे पर्सन को समझ आना चाहिए भी आप क्या बोल रहे हो। ये नहीं आप डिस्कस करते जा रहे हो, बताते जा रहे हो, समझ कुछ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर अंडरस्टैंड योर टॉपिक दैट व्हाट यू प्लान टू से। अंडरस्टैंडेबल वे में होना चाहिए। एक ऐसा टॉपिक तैयार करना चाहिए ताकि हर पर्सन को समझ आए। सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए जो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, हर पर्सन उस बातचीत को, टॉपिक को इजीली समझ पाए। प्रैक्टिस का अभ्यास, आपको अभ्यास करना चाहिए। प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले अपने आप से आपको अभ्यास करना चाहिए। टॉकिंग फिर कैसे करोगे? अपने आप से मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर आप बोलने की कोशिश करो भी कैसे बोलते हैं। आपके हाव भाव देखो कैसा लग रहा है आपको बोलने में, आपका डर खत्म होगा। टॉक इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, अपने फैमिली मेम्बर के सामने बोलो, फ्रेंड मित्रों के सामने, और उनसे पूछो जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं डर रहा हूँ, ये मेरे हाव भाव कैसे हैं, कैसा फील कर रहा हूँ, तो उनसे आप पूछ कर समझ सकते हो और बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। परफॉर्म, टेक ए फ्यू डीप ब्रेथ इफ यू आर फीलिंग नर्वस। कई बार जब आप नंबर ऑफ पीपल्स के सामने, काफ़ी लोगों के सामने कोई स्पीच दे रहे हो, आप बीच में अगर आप नर्वस हो जाते हो, डर जाते हो, तो आप डीप ब्रीथ, गहरी सांस लो, कुछ देर तक गहरी सांस लो। उसके बाद आप, जब आप लगता है भी आप कॉन्फिडेंट हो बोलने के लिए, सोचो, याद करो भी क्या आपने तैयारी की थी, तब उसके बाद आप बोलो, जिससे आप बोल पाएंगे। ठीक है, आज आपका सेशन खत्म होता है। इसका नाम क्या था? वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगली बार करेंगे।